हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। रानी ऑफिशियल ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। तो ये ब्लॉग मैं चालू कर रही हूँ 12 बजे और नहा धोकर हम हुए तैयार। और 2-3 दिन से ब्लॉग मेरा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। दिन पे दिन मेरी कंडीशन ख़राब हो रही है। आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था मैंने कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और हॉस्पिटल दिखाने गई थी मैं। तो हॉस्पिटल में भी बोल दिया था कि हाँ हो जाती है ऐसे में तबीयत ख़राब, लेकिन फिर भी मैं अपनी कंडीशन का बहुत से ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ। मैं किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रही जितनी मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान रख रही हूँ। क्योंकि भैया देखो, अभी मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ ये तो हमारा फिर भी चलता रहेगा, लेकिन अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं और फिर भी होता है तो मैं जितना होता है मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को वीडियो देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन डेली कंटेंट नहीं आ पा रहा है। तो ये मेरी कंडीशन सुधर जाए उसके बाद मैं आपके लिए डेली कंटेंट लाऊंगी और अपने बाहर के ब्लॉग, अपने जहाँ जहाँ घूमने जाया करूँगी वहाँ के ब्लॉग आप लोगों को कंटिन्यू किया करूँगी। अभी थोड़ी कंडीशन ख़राब है, आप लोग देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ। और रात को तो मैं लाइव भी आई थी, लाइव में आने के बाद मेरी कंडीशन ख़राब हो गई थी जिसके बाद दर्द होने लगा, तो मैंने वहीं की वहीं लाइव रोक दी थी। लाइव भी मैं ज़्यादा देर तक नहीं आ पाई थी। आप लोग मेरी कंडीशन को समझेंगे क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो और हर दुख सुख की बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज का व्लॉग मैं एक जो बात आई है, मेरी कंट्रोवर्सी में नाम आया है, उस चीज़ को लेकर मैं बताना चाहती हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे बच्चों को लेकर बोली जा रही हैं। मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोलती हूँ, आप लोगों को पता ही है, लेकिन जब हद पार हो जाती है किसी चीज़ को लेकर, कमेंट को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तब जाके मैं बोलती हूँ। तो आज के ब्लॉग में बताना चाहती हूँ, मैं 2-3 लोगों को सवालों का जवाब देना चाहती हूँ उनके। और दूसरी बात ये है, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए और एक एक पॉइंट देखिए कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। अब काफ़ी लोग मुझे कंट्रोवर्सी बोलते हैं, कंट्रोवर्सी में तुम्हें यही आता है, मैं किसी को गलत नहीं बोलती हूँ, लेकिन जब मेरे से सवाल के जवाब मांगे जाते हैं तो मैं उस चीज़ के लिए बोलती हूँ। और जब हद पार हो जाती है तब जाके मैं वीडियो में बताती हूँ, वरना मैं कंटिन्यू अपने ही ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि आज की कल से कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा है कि यूट्यूब पर एकदम गंद अभी शांत थी कुछ दिन तक, उसके बाद गंदगी जो है फिर से उछल चुकी है। कोई किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई किसी के बारे में, वो तो चला ही आ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन अब 2-3 दिन से ये कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा ही मतलब आग पकड़ ली है। तो मेरे बारे में मतलब जैसे कि आप लोग पता है, राखी दीदी जो है उनकी जो है फर्जी आईडी बनाकर मेरे बारे में कमेंट किए जा रहे हैं और सबके बारे में, सबकी वीडियो पर जाकर कमेंट किए जा रहे हैं, ज़्यादातर हम लोगों के बारे में। तो मैं जब मेरे बारे में कमेंट जब करो गंदे, जब मैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलूँ, जब मैंने सबके बारे में बोलना बंद कर दिया तो मेरे बारे में क्यों कमेंट कर दूँ भाई, ये बताओ। क्योंकि तुम्हें तो इतनी लाज शर्म तो है नहीं है कि तुम हो जाहिल किस्म के इंसान, और तुम किस में के हो किस में के नहीं हो ये तुम्हारे कमेंटों से पता चलता है कि तुम कितने गंदे और गिरे हुए हो। क्योंकि तुम्हारे घर में यही चीज़ होता आया है, तो इसीलिए तुम्हें रात दिन यही चीज़ दिखाई देती है। तो तुम्हारे ना खानदान का पता है, ना परिवार का पता है, और ना तुम्हें अपने बाप का पता है, इसलिए तुम दूसरों के बारे में जैसे चाहो वैसे बोल सकते हो। जिस लाइन में तुम बोलते हो कोठा धंधा, वही लाइन में तुम हो, ठीक है, इसी लाइन में हो। ये तुम्हें रात दिन यही चीज़ दिखाई देती है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा गिरे हुए घटिया, और क्या बता सकती हो, तुम्हें अपने ख़ानदान का पता ही नहीं है, इसीलिए तुम दूसरों के बच्चों के भी बारे में गलत सलत कमेंट कर देते हो। तो ये एक ही आईडी है ट्रू एंड ट्रू के नाम से, ये 2 महीने से गंदे कमेंट कर रहा है, और या फिर कर रही है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है, लेकिन पर्दे के पीछे ही सब कुछ कर पाती है, तो इसकी औकात नहीं है सामने आने की, ठीक है। और इसीलिए इसने राखी दी की डीपी लगाकर और उनके नाम से फर्जी आईडी बनाकर मेरे बच्चों के बारे में गलत कमेंट कल किया था, उनके वीडियो पर किया था, जिसके लिए पार्लर वाली के लिए जो वीडियो बनाती हैं, हमेशा शकुनी वकुनी बोलती हैं, उनकी वीडियो पर। हालांकि उन्होंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि जो मेरे बारे में नाम नहीं लिया था उन्होंने, मेरे बच्चों के बारे में गलत नहीं बोला जाए, तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगी। तो थैंक यू सो मच कि आपने ये चीज़ समझी कि मेरे बच्चों के बारे में गलत बोला जा रहा है और आपने ये चीज़ बताई और आपने ये चीज़ रोकने की कोशिश की, जो भी हो जैसा भी हो। और लेकिन मैं
आपने एक इंसानियत दिखाई, जो भी दिखाई, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके लिए भी एक इंसानियत की बात करूंगी। लेकिन ना मैं किसी को गलत बोलूंगी, ना मैं किसी को सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगी। इसमें ना मैं सपोर्ट की वीडियो बना रही हूँ, ना मैं पार्लर वाली के पक्ष में हूँ, ना मैं किसी सामने वाले के पक्ष में हूँ। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं अपना एक चीज़ आपसे रखना चाहूँगी, अपने दिल की बात। अगर आप लोगों को समझ में आएगी तो ठीक है, और नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है। जैसे कि कल की लाइव में मैं गई थी, एक है रिएक्शन चैनल देती हैं, उनका चैनल है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो रिएक्शन देती हैं, लेकिन तरीका उनका भी सही है, कोई बात नहीं, वो किसी को गलत नहीं बोलती हैं। कल की उनकी लाइव में मैं गई थी दोपहर में, तो उन्होंने किसी ने उनसे पूछा था, कोई सवाल किया था, तो के पार्लर वाली ज़्यादा ही बोल रही है, ना राखी बोल रही है, ना रानी बोल रही है, कोई नहीं बोला, लेकिन पार्लर वाली कुछ ज़्यादा ही उछल रही है। तो उन्होंने लाइव में बोला था कि नहीं, रानी भी पिन करने आ जाती है कभी कभी, और उन्होंने ये बोला था कि मतलब बोल देती हैं कि एक बाप की औलाद हैं। ये बताइए, और कमेंट के ऊपर वीडियो बना देती हैं। जब आपके बच्चे में यो शब्द मेरे बच्चों के बारे में बोला गया था, वो शब्द अगर आपके बच्चों के बारे में बोला जाए तो क्या आप चुप बैठोगी? आप नहीं बोलोगी? जब आपके बारे में ही बोला गया था कि तुम भी उसी कैटेगरी की हो, तो तुम्हें कितना बुरा लगा था। आपने ये चीज़ अपनी वीडियो में बोली थी कि मुझे उनसे कंपेयर मत करो। आपने भी तो बोला था भाई, जब मेरे लिए कोई बंदा कमेंट करता चला आ रहा है, हर चीज़ की हद पार कर दी है, तो क्या मैं बोलूँगी नहीं? चुप बैठी रहूँगी? मेरे मुँह में तो ज़बान है, ऐसी बात नहीं है, तो मैं हर तरह से बोलूँगी। फिर मुझे जो मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बारे में गलत बोलेगा तो मैं उसे उसी की भाषा में जवाब दूंगी। तो आप जो बोल रही थी पिन करने, चलिए पहले आप अपनी मेरी वीडियो को देखा करो पूरी तरीके से। मैं किसी की पिन नहीं करती हूँ, मैं अपना कंटेंट दिखाती हूँ। जो भी मैं करती हूँ, जो भी मेरे व्यूज़ आते हैं, मैं अपने लिए अपना ही करती हूँ। उसके बाद मैं किसी को पिन करने जब जाऊँ, जब मैं किसी को बोलूँ। मैंने एक वीडियो साफ सुथरी बनाकर डाल दी थी कि मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं बोलूँगी, ना किसी के बारे में, ना मेरे बारे में कोई बात आनी चाहिए। तो हालांकि ना मुझे उनसे कोई मतलब है, ना उन्हें मुझसे कोई मतलब है, और ना उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला है। और बोलूँगी तो जब मैं सुनने की क्षमता रखूँगी कि हाँ, मुझ में सुनने की होनी चाहिए, अपने पति अपने बच्चों के बारे में सुनूंगी, तब जाके मैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलूँगी। जब मैं अपने पति अपने बच्चों के बारे में नहीं सुन सकती, तो फिर मैं क्यों किसी को उल्टा सीधा बोलूँगी? बताइए आप लोग। पिन मैं किसी को करने नहीं जाती। पिन वही होती है जो किसी के बारे में, किसी का मतलब किसी का जिक्र में इसमें किया जाए, कमेंट के ऊपर बोलती हूँ मैं। और क्या कहते हैं, जिसको बुरा लगेगा तो मुझे लगता है उसी की आईडी है ये फर्जी, जिसको बुरा लगेगा। तो इसलिए सोच समझ के बात की जाए। जिसको कमेंट के ऊपर बात आएगी तो मैं बोलूँगी, और आपके भी ऊपर बात आई थी तो आपने भी ये चीज़ बोली थी कि मुझे किसी से कंपेयर ना किया जाए, ठीक है। और रही बात जो सुबह वीडियो आई थी कि मेरा नाम लिया जा रहा है, कंट्रोवर्सी में मेरा नाम लेकर पिन की जा रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं मैं सभी से कहना चाहूँगी, चाहे आप उनके बारे में कुछ बोल रही हो, वो आपके बारे में कुछ बोल रही हैं, वो आपका मैटर है, ठीक है। आप ना मेरा नाम ले रही हो, ना मेरे बारे में कुछ बोल रही हो, ना मेरे बच्चों के बारे में बोल रही हो, तो मैं आपके बारे में भी कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी सीधा सिद्धांत है कि मैंने अपना वीडियो बनाकर डाल दी थी, उसमें मैंने अपना जो भी था क्लियर कर दिया था, ठीक है। और दूसरी बात ये रही कि मेरा नाम किसी भी अच्छे में लोगे तो अच्छी तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगी, और गंदगी से मेरा नाम लोगे तो मैं गंदगी से बनाऊंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा किसी भी चीज़ में नाम ना लिया जाए, चाहे कि कोई किसी को भी उल्टा सीधा बोले, जैसा बोलोगे वैसा ही सुनोगे। जब मैं जैसा बोलूँगी किसी के पति और बच्चों के बारे में तो मैं भी सुनूंगी। जब मैं किसी के पति और बच्चों के बारे में नहीं बोलूँगी तो मैं क्यों सुनूंगी? लेकिन सामने वाला इंसान को, सोशल मीडिया को, यूट्यूब को वो समझ रखा है गंद का ढेर, जो चाहेंगे वही चीज़। अब तो इतनी लैंग्वेज की हद पार हो चुकी है, ना ये बच्चे देखे जा रहे हैं, ना बूढ़े देखे जा रहे हैं, कुछ नहीं, बस जो कुछ आ रहा है बोलना है। भाई जैसा कहोगे, चाहे आप हो या सामने वाली हो, या आप हो, मैं तो दोनों तरफ की कह रही हूँ, जैसा कहोगे वैसे ही सुनोगे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी दीदी, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, जो भी है कंट्रोवर्सी थी, आपको भी एक इंसानियत के तौर पे आपने बोला था कि मेरी बहन उनको समझा देना, तो मैं भी आपको दीदी बोलूँगी। और आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, आप गलत बिहेवियर मत ले जाना, गलत तरीके से बोले नहीं, मैं आपको सही तरीके से बता रही हूँ। देखो, अगर वो शांत बैठ गई थी ना तो बोलने देती, लेकिन आपको किसी की भी बातों में आकर ये नहीं कहना चाहिए था कि वो पार्लर वाली अपने पति के 3 लाख रुपए लेके भाग गई, ठीक है।
क्योंकि ऐसा होता है ना, बीच के कुछ लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब मोहल्ले के लोग होते हैं, लड़ाई वगैरह होती है, तो वो ये सोचते हैं कि कहते हैं इनको जाकर उनके खिलाफ भड़काएं, उनको जाकर इनके खिलाफ भड़काएं, ताकि ये कंट्रोवर्सी शांत ना हो और उल्टा सीधा बोले और हमारा मनोरंजन हो। वो चीज़ होती है। अब हमें भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि आप इसके बारे में बोलो, आप उसके बारे में बोलो, हम आपका साथ देंगे, हम आपका ये करेंगे। लेकिन नहीं, हम ये चीज़ नहीं करते। हमें जो कुछ कहना होता है, जो चीज़ सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, जो ऑडियंस देख रही है, उसके ऊपर हम बताएंगे कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। पर जो चीज़ की हमें सच्चाई नहीं पता, क्या पता सामने वाला झूठ बोल रहा हो, सच बोल रहा हो। तो आपको उनके पति के बारे में, आप एक औरत हो के आपने एक औरत के ऊपर, वो चलो जाए जैसी भी हो, उनको ऑडियंस देख रही है, उनको किस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, वो उनको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, आपको भी ये चीज़ नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वो जो बीच वाले लोग आपको बता रहे हैं, क्या पता आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको पूरा सबूत नहीं है। तो इस तरीके से आपको किसी की बातों को सोशल मीडिया पर नहीं उछालना चाहिए। और फिर जब उछाली तो उन्होंने वो चीज़ आपके लिए बोली, फिर आपने उनके लिए बोली। तो ऐसा क्या होता है ना, मतलब पति और बच्चे बीच में घुसते हैं, चाहे वो आपके हो या हमारे हो या किसी के भी हो। तो अगर हम अपने लिए गलत सुन सकते हैं, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, और बाकी की आपकी मर्जी, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, बाकी कि हम अपने लिए सुन सकते हैं, लेकिन अपने पति और बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सुन सकते। कि भाई हम अपने, जब पति और बच्चों की बात आती है ना, तो इज्जतदार औरत खुद पीछे हट जाती है। अब जैसे कि प्रीति आंटी को ले लो, जो रिएक्शन देती है, हालांकि उन्होंने हमारे ऊपर भी रिएक्शन दिए थे, लेकिन अब उन्होंने रिएक्शन देना वो बंद कर दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं उनके बारे में ही बोलना चाहूँगी, अब वो महादेव जी हैं, जो गोरखपुरिया भौजी के पति हैं, उन्होंने उनके बारे में कितना गलत बोला था कि एक बुढ़ी औरत है। ये चीज़ हमें भी बुरी लगी थी, क्योंकि इस तरीके से उन्हें लैंग्वेज में एक बुजुर्ग से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, और फिर उनकी बात आई थी, अगर वो जब फेमस होना चाहती ना, और वो कंट्रोवर्सी को और आगे रखती और उनके ऊपर वीडियो लेकर आती, लेकिन नहीं, उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी, वो पीछे हट गई। तो उनका कहना है कि हमारा काम है रिएक्शन देना, ना कि कंट्रोवर्सी करना, तो इसलिए वो पीछे हट गई। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। और मैं उनकी एक बार लाइव में गई थी, तो उन्होंने मुझे पता है इतनी अच्छे से स्वागत किया था। उन्होंने किया था, रानी जी आएंगे हमारी लाइव में, स्वागत है आपका, और जो भी हमसे गलती हुई हो उसके लिए हमें माफ़ करना। उन्होंने इतना, मतलब अपनी उम्र का भी नहीं सोचा, और मुझसे इतनी छोटी से होकर माफ़ी मांगी। उनकी लाइव आप देख सकते हो। तो ये चीज़ एक प्यार होता है, प्यार अच्छे दुश्मनों को भी झुका देता है। तो वो चीज़ उन्होंने जब बोली नहीं थी, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में बहुत अच्छा लगा कि बताओ, इतनी बुजुर्ग हो गई, वो मुझसे माफ़ी मांग रही हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उस दिन से मैं उनको बराबर सपोर्ट करती हूँ, बराबर उनकी वीडियो देखती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये होती है एक इज्जतदार औरत, जो अपने लिए व्यूज़ के लिए नहीं, अपनी पीछे हट गई, क्योंकि उन्हें अपने लिए और उल्टा सीधा नहीं केयर करना चाहिए, ना अपनी सोशल मीडिया पे इज्जत उछलवानी थी, इसलिए वो पीछे हट गई। तो उनकी ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको बोलते हैं एक अच्छा और सच्चा रिएक्शन, जो दोनों तरफ की अपनी इज्जत के ऊपर बात आती है, वो पीछे हट जाते हैं कि हमें भैया इसके ऊपर रिएक्शन नहीं देना है। हम भी रिएक्शन चैनल वाले थे, जब हमारे ऊपर कोई गलत बोलता था तो हम पीछे हट जाते थे कि भाई हमें इसके बारे में नहीं बोलना है, जब इसको बुरा लग रहा है ना। तो ये चीज़ हमें प्रीति आंटी की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और लेकिन उन्होंने जो गलत उनके बोले थे शब्द, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। तो इसीलिए ना आप उनके लिए बोलो, ना वो आपके लिए बोलेंगे। और ये चीज़ नहीं है कि हम उनको समझाते नहीं हैं, भाई हम उनके लिए बराबर बोलते हैं कि दीदी अब चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अच्छा नहीं लगता ये चीज़। तो फिर उसके बाद जो भी है, किसी की बातों में मत आओ, कि हमें जो पता है, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम वो चीज़ बोलेंगे। और पहले नंबर उनका मामला है। और हालांकि मैंने आपकी शॉर्ट वीडियो देखी थी, आपने बोला था क्या उन्होंने मेरी वीडियो पर आकर मेरी बच्ची के लिए कमेंट किया, हम उनके लिए छोड़ देंगे। तो ये चीज़ उन्होंने आपकी वीडियो नहीं देख पाई थी, ये चीज़ मैंने उनको बोली थी, क्योंकि दीदी आपकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, इस तरीके से उन्होंने बोला था और आपको छोड़ दिया था। तो वो बोल रही थी कि रानी हमने, हालांकि वो वीडियो नहीं देख पाई थी, अगर हमें वो वीडियो देखनी होती तो हम उसको रिप्लाई नहीं देते, तो इसीलिए उनको पता नहीं थी। तो इसीलिए आप दोनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि दोनों की दोनों रुक जाओ, क्योंकि ये गंदगी है, यहाँ पर गंद मच रहा है यूट्यूब पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बूढ़े सब आते हैं, कुछ ना कुछ सीखने आते हैं, ना कि यहाँ पे गंदगी। इस तरीके से आप बातें सुनोगे, कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी, आप लोगों के बच्चे भी वीडियो देखते होंगे, तो क्या सोचते होंगे कि देखो हमारे घर के ये क्या, कैसे वर्ड्स क्यों, ये आखिर होता क्या है, ये ऐसा करते क्यों। इस तरीके से इंसान, बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ माइंड में पहुँचती है।
तो इसीलिए आप दोनों से कहते हैं कि आप दोनों बात ख़त्म करो, आप भी रुक जाइए और आप भी रुक जाइए, ठीक है। क्योंकि मैं इंसानियत के तौर पे कह रही हूँ, बाकी की आपकी मर्जी है, वो क्या बोली बोले। और मेरे कंट्रोवर्सी में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, चाहे अच्छे में या बुरे में, क्योंकि मैं किसी की मैटर में नहीं बोल रही हूँ। और रही बात राखी दीदी की बात, राखी दीदी को फर्जी आईडी बनाकर उनकी बदनाम किया जा रहा है उनको, लेकिन कोई बात नहीं है। साइबर क्राइम में जो है उनकी कंप्लेंट कर दी गई है, वीडियो का जो है लिंक दे दिया गया है, चैनल का लिंक, और बोल दिया गया है कि ये चैनल का पता करो कि आखिर ये किसका है। जैसे 2-3 दिन में पता चल जाएगा तो जो भी होगा वो घर में ही घुस के पकड़ा जाएगा। तो ये गंदा इंसान है और उसको अपने परिवार का पता नहीं है, तभी वो इस तरीके की ये चीज़ दिखाई देती है। तो मैंने इसमें, अगर आप लोगों को किसी को भी मेरी बात से बुरा लगा हो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं बोला है। एक चीज़ सोची जाए, इंसानियत के तौर पे मैंने दोनों को समझाने का काम किया है। तो भाई मेरे ऊपर जब उंगली उठेगी, बच्चों के ऊपर उंगली उठेगी, तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। जब मैं सुनूंगी तो सुनवाऊंगी, बुलवाऊंगी कि हाँ तुम भी बोलो, हम भी बोल रहे हैं। जब हमें अपने परिवार, अपने बच्चों की इज्जत का परवाह है तो हम ही पीछे हट जाएंगे। भाई हमें इनके साथ नहीं बोलना, क्योंकि हमें अपने घर में नहीं घुसवाना किसी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मेरी वीडियो में जो भी बात आपको बुरी लगी हो कमेंट में बताएं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी।